ये आकांक्षी ब्लॉक सामाजिक न्याय की एक संस्थागत व्यवस्था के तौर पर विकसित किए जा रहे हैं। देश के जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों और समावेशी क्षेत्रों को भी बीते दशकों में विकास का सीमित लाभ ही मिल पाया था। नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में भी दुर्गम परिस्थितियों के साथ साथ अशांति और आतंकवाद भी विकास के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। मेरी सरकार ने स्थायी शांति के लिए भी अनेक सफल कदम उठाए हैं और भौगोलिक चुनौतियों को भी चुनौती दी है। इसी के परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट और हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकास की एक नई नीति का निर्गति का अनुभव कर रहे हैं। सीमावर्ती गांव तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम पर काम शुरू किया। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी सीमावर्ती क्षेत्रों में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर बीते सालों में तैयार किया गया है। इससे भी इन क्षेत्रों में विकास की गति मिल रही है। पिछले कुछ दशकों से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी वामपंथी हिंसा भी अब कुछ जिलों तक ही सीमित रह गए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि महिला सशक्तिकरण की रही है। इस संदर्भ में मुझे नारी शक्ति नामक एक प्रेरक कविता का स्मरण होता है, जिसे भारतीय साहित्य की अमर विभूति स्वाधीनता सेनानी तथा ओडिया भाषा की सुप्रसिद्ध नारी कवि उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत ने लिखा था। आज से लगभग 100 वर्ष पहले उन्होंने ये उद्घोष किया था, वसुंधरा तले भारत रमणी नुहे हीन नुहे दिन अमर कीर्ति कोटि जुगे केबे जगत नुहे बोलिन। अर्थात भारत की नारी पृथ्वी पर किसी की तुलना में ना तो हीन है ना दीन है। संपूर्ण जगत में उसकी अमर कीर्ति युगों युगों तक कभी लुप्त नहीं होगी, यानी सदैव बनी रहेगी। मुझे ये देखकर गर्व होता है कि आज की हमारी बहनें और बेटियां उत्कल भारती के सपनों के अनुरूप विश्व स्तर पर अपनी कीर्ति पताका लहरा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि महिलाओं की ऐसी प्रगति के पीछे मेरी सरकार के प्रयासों का संबल रहा है। मेरी सरकार द्वारा जितने भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है, उनके केंद्रों में महिलाओं का जीवन आसान बनाना, महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देना और महिला सशक्तिकरण रहा है। महिला उत्थान में जहां पुराना धारणाओं और पुरानी मान्यताओं को तोड़ना भी पड़ा, उससे भी सरकार पीछे नहीं हटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता आज हम देख रहे हैं। सरकार के प्रयासों से समाज में जो चेतना आई, उससे बेटियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है एवं महिलाओं का स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले और बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो या फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इनमें माँ और बच्चे दोनों के जीवन को बचाने में हम सफल रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की भी लगभग 50% लाभार्थी महिलाओं ही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनके करियर तक हर बाधा को दूर करने का प्रयास कर रही है। देश के सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण हो या फिर सैनिटरी पैड से जुड़ी योजना, इससे बेटियों के ड्रॉप आउट रेट भी बहुत कम आई।
स्वच्छ भारत अभियान से महिलाओं की गरिमा तो बढ़ी ही है, इससे एक सुरक्षित माहौल भी उन्हें मिला है। सुकन्या सुजना समृद्धि योजना से देश भर की करोड़ों बेटियां के बेहतर भविष्य के लिए पहली बार सेविंग अकाउंट खुली है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बेटियां की शिक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाई गई है। मेरी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी कार्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई बंदिश ना हो। इसीलिए माइनिंग से लेकर सेना में अग्रिम मोर्चे तक हर सेक्टर में महिलाओं की भर्ती को खोल दिया गया है। सैनिक स्कूलों से लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूलों तक में अब हमारी बेटियां पढ़ाई और ट्रेनिंग कर रही है। ये मेरी सरकार ही है जिसने मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया है। मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिला उद्यमी ही है। एक स्टडी के अनुसार इस योजना से महिलाओं की आर्थिक शक्ति और सामाजिक फैसलों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली घरों की रजिस्ट्री भी महिलाओं के नाम पर होने से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। जनधन योजना से पहली बार देश में बैंकिंग सुविधाओं में महिलाओं और पुरुषों के बीच अब बराबरी आ गई है। देश में इस समय 80 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह भी काम कर रही है, जिनमें करीब 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकार द्वारा लाखों करोड़ रुपये की मदद दी जा रही है। माननीय सदस्यगण, हमारी विरासत हमें जोड़ों से जड़ती है और हमारा विकास आसमान पर छूने का हौसला देता है। इसीलिए मेरी सरकार ने विरासत को मजबूती देने और विकास को प्राथमिकता देने की राह चुनी। आज एक तरफ देश में अयोध्या धाम का निर्माण हो रहा है, तो वही दूसरी तरफ आधुनिक संसद भवन भी बन रहा है। एक तरफ हमने केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल महालोक का निर्माण किया, तो वही हर जिलों में हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज भी बनवा रही है। एक तरफ हम अपने तीर्थ और ऐतिहासिक धरोहर का विकास कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ भारत दुनिया की बड़ी स्पेस पावर बन रहा है। भारत ने पहला प्राइवेट सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। एक तरफ हम आदि शंकराचार्य, भगवान बसवेश्वर, तिरुवल्लुवर, गुरु नानक देव जैसे संतों के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, वही दूसरी तरफ आज भारत हाईटेक नॉलेज का हब भी बनता जा रहा है। एक तरफ हम काशी तमिल संगमों के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत कर रहे हैं, तो वही वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे आधुनिक व्यवस्था भी बन रही है। डिजिटल इंडिया और 5G टेक्नोलॉजी में भारत के सामर्थ्य का लोहा आज पूरी दुनिया में मान्य है। आज भारत जहां योग और आयुर्वेद जैसी अपनी पुरातन
विधाओं को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड की नई पहचान भी सशक्त कर रही है। आज भारत प्राकृतिक खेती को, मिलेट्स की अपनी परंपरा फसलों को प्रोत्साहित कर रहा है, वही नानो यूरिया जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी विकास किया है। खेती के लिए एक तरफ जहां ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन टेक्नोलॉजी से, सोलर पावर से किसान को ताकत दे रहे हैं। যে খবরে নজর রাখবো, শহরে ফের ইডির অভিযান। কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকার একাধিক জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে ইডি। এই মুহূর্তে 4 জায়গায় ছবি দেখতে পাচ্ছেন, আলিপুর, আনন্দপুর, হেস্টিংস এবং ট্যাংরা। বেসরকারি সংস্থা ট্যাংরা এবং হেস্টিংসের অফিসে তল্লাশি চলছে। অন্যদিকে আনন্দপুরে একটি অভিজাত আবাসন এবং আলিপুরের বিভিন্ন জায়গায় ইডি অভিযান চলছে। শহরে সকাল থেকে আজ ইডি অভিযান। কলকাতা এবং তার সংলগ্ন একাধিক জায়গায় এই মুহূর্তে ইডি আধিকারিকরা তারা তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাবো আমাদের প্রতিনিধি প্রকাশ সিনহা এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। প্রকাশ, বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে, যে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশাল ইডির একটি টিম 50 থেকে 60 জন আধিকারিক রয়েছেন, বিভিন্ন জায়গায় তারা এই মুহূর্তে তল্লাশি চালাচ্ছেন। কোথায় কোথায় চলছে এই মুহূর্তে তল্লাশি, প্রকাশ? দেখো নুসরাত, তোমাকে প্রদীপ, সকাল থেকেই ইডির 50 থেকে 60 জন অফিসাররা বিভিন্ন জায়গায় রয়েছেন এবং তল্লাশি অভিযান চলছে। তল্লাশি অভিযান চলছে আনন্দপুর এলাকায়, তল্লাশি অভিযান চলছে মিডল রো হেস্টিংস এলাকায়, তল্লাশি অভিযান চলছে আলিপুরে। এছাড়াও কিন্তু আলিপুর এভিনিউ, সেখানে ইডির অফিসাররা রয়েছেন। আনন্দপুরের একটি আবাসনে তারা রয়েছেন। মোট 9টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চলছে। ইডি সূত্রের খবর, দু ধরনের অভিযোগ রয়েছে। একটা তো ব্যাংক প্রতারণা অর্থাৎ ব্যাংক ফ্রডের অভিযোগ রয়েছে, এবং শহরের দুটি সংস্থা, একটি সংস্থার নাম হচ্ছে আদিশ্রী ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, আরেকটি সংস্থা SREI। এই দুটি সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছিল, এবং সেই অভিযোগে একদিকে যেমন ব্যাংক ফ্রড, ব্যাংকিং প্রতারণার অভিযোগ, অন্যদিকে কিন্তু বেআইনি আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য ছিল। এবং ইডির আধিকারিকরা জানাচ্ছেন যে বেআইনি আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বা তদন্ত করতে গিয়ে তারা যেটা দেখেন যে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে, যেটা কিন্তু দেখতে মনে হচ্ছে যে ফিশি লেনদেন, সেখানে কিন্তু সাসপিসিয়াস লেনদেন মনে হচ্ছিল। এবং তারপরেই কিন্তু প্রাথমিক তদন্ত, এবং আজকে সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় তাদের অফিসে, তাদের বাড়িতে এবং ডিরেক্টরদের বাড়িতে ইডির অফিসাররা এই মুহূর্তে রয়েছেন এবং তল্লাশি অভিযান চলছে। এবং এই মুহূর্তে কিন্তু যেটা ইডি সূত্রের খবর, বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে নথি সংগ্রহ করা হচ্ছে। এমনকি এই সংস্থার যারা অ্যাকাউন্ট দেখেন, যারা আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য রাখেন, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। অর্থাৎ ইডির আধিকারিকরা এই লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য তদন্ত করতে গিয়ে যেটা দেখতে চাইছেন যে কোনো প্রভাবশালী যোগ রয়েছে কিনা, এই সংস্থার আড়ালে কোনোভাবে ব্ল্যাক মানি হোয়াইট করা হয়েছে কিনা, যেটা সন্দেহ সেটাও দেখা হচ্ছে, এবং কোনো প্রভাবশালী টাকা ব্ল্যাক মানি হোয়াইট করার জন্য এই দুটি সংস্থার কে ইউজ করা হয়েছে কিনা। সব মিলে সকাল থেকেই ইডির তল্লাশি অভিযান, ব্যাংকিং ফ্রড এবং আর্থিক লেনদেন বেআইনি, সেটা নিয়েই কিন্তু তল্লাশি অভিযান চলছে। ইতিমধ্যেই কিন্তু বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, এমনই খবর আমরা ইডি সূত্র মারফত জানতে পারছি। অনুসুয়া, তুমি নজর রাখো প্রকাশ, অনেক ধন্যবাদ তোমায়।